Assalamu alaikum. Welcome back to the Laravel 9 series. Alright, so let's get started where we left off. Okay, so लास्ट टाइम हम यहाँ पर काम कर रहे थे अपने प्रोसेस रजिस्टर के फंक्शन में। तो हमने देख लिया था कि अगर वैलिडेशन एरर्स अगर हमारे को आते हैं तो हम उनको कैसे हैंडल करते हैं। अभी इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली अपने फॉर्म जितने भी हैं वो हम प्रोसेस करवाएंगे और लॉगिन का जो फंक्शन है वो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो डाटा हमने रिसीव किया है ये हम अपनी डेटाबेस में इंसर्ट करवाते हैं। ऑलराइट, सो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर डाटा के वेरिएबल इसको पास करके ये जितना भी जब ये डाटा वैलिडेशन आपकी करेक्ट हो जाएगी, अगर ये पास हो जाएगी तो ये आपके जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, फुल नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को असाइन हो जाएंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा आप जो नेम यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने फुल नेम यूज़ किया है, व्हेयरएज़ डेटाबेस के अंदर मेरे पास ऐसा कुछ भी कॉलम नहीं है। जो मेरे पास कॉलम है वो है नेम का। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो मैं अप्रोच यूज़ करता हूँ, आप अपने कोई भी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। बट जो मैं अप्रोच यूज़ करता हूँ वो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है? और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि वेरिएबल्स पास कर देता हूँ, ठीक है? नेम, हम यहाँ पर नेम गेट कर लेते हैं और रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम इनपुट, और यहाँ पर नेम, ठीक है? और इसी तरह चारों वेरिएबल्स हम नेम, ईमेल और यूज़र नेम, देन पासवर्ड। ओके, हम एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव कर देते हैं इसकी। ओके, यहाँ पर हम नेम के लिए फुल नेम, ईमेल के लिए ऑब्वियसली ईमेल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, पासवर्ड को बेसिकली हम कैसे करेंगे कि हम पासवर्ड के लिए हैश मेक पासवर्ड, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली, ये जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली इसको बी क्रिप्ट कर देगा। और इसका एक अदर तरीका ये है कि पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, ठीक है? यहाँ पर आप पासवर्ड देते हैं और साथ ही आप पासवर्ड अंडरस्कोर बी क्रिप्ट, ये अगर आप देते हैं तो दोनों जो है वो आपके फार्मूला काम कर लेता है। लारावेल की जो बेसिकली कोर प्रोसेस है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पासवर्ड मेक जो है ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड जो है वो बी क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा उसको। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। लेट्स डू वन मोर थिंग। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर प्रेफर करता हूँ हर जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर यूज़ करने के लिए, कि मैं बेसिकली एक जनरल हेल्पर्स या आप जनरल फंक्शंस कह लें, उसकी मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सब कुछ मेरे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि मैं जिनको बार बार यूज़ करने की मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं जो है ना वो क्लास बेस्ड फंक्शंस बनाऊँ, मैं प्रेफर करता हूँ कि प्लेन जो फंक्शन बेस्ड फंक्शंस हैं, बेसिकली जो सिंपल फंक्शंस हैं, उसकी फ़ाइल वो मैं क्रिएट करता हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ ऐप के अंदर, और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ पीएचपी की। सॉरी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि ऐप के अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, लेट्स से जनरल जनरल की, और मे बी लेट्स रीनेम दिस एज प्रीफैक्टर रीनेम हेल्पर्स। हेल्पर्स ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? हेल्पर्स, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन क्रिएट सॉरी फाइल क्रिएट करता हूँ पीएचपी की, जनरल हेल्पर्स, और मे बी जनरल फंक्शंस। दिस इज व्हाट आई प्रेफर। ओके, यहाँ पर मैं जितने मर्जी अपने फंक्शंस लिखना चाहूँ वो मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। अच्छा, लेट्स से जो मेरा मोस्ट फेवरेट फंक्शन है यूज़ करने वाला, वो बेसिकली है फंक्शन प्रिंट अंडरस्कोर डाटा। ऑलराइट, ये क्या करता है कि ये बेसिकली डाटा लेगा और उसको एक बड़े अच्छे खूबसूरत फॉर्मेट के अंदर जो है वो प्रिंट कर देगा। एनी टाइप ऑफ डाटा हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, एरे हो सकती है, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। लेट्स रिटर्न दिस स्ट्रिंग। ओके, और इसके बाद क्या करना है कि अच्छा, अब इसको हमने कॉल करना है, ठीक है? कॉल करने का क्या प्रोसेस है कि हम आते हैं कंपोजर डॉट जेसन के अंदर, और यहाँ पर हमारी सारी फाइल्स होंगी। इंस्टॉल ये लेट्स इंस्टॉल दिस प्लगइन, और इसके बाद यहाँ पर ऑटो लोड। ओके, ऑटो लोड के अंदर बेसिकली हमने क्या करना है कि फाइल्स, ठीक है, और इसके अंदर मैं ऑटो लोड कर लेता हूँ, ठीक है? फाइल्स को ऑटो लोड करने के लिए
मुझे यहाँ पर फाइल्स लिखना है और इसके बाद ऐप, बेसिकली ऐप के अंदर हमारी है, और यहाँ पर हेल्पर्स, और इसके अंदर जनरल फंक्शंस हमारे पड़े हुए हैं। अच्छा, ये करने के बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? अच्छा, ये अगर हम कर देते हैं तो इसके बाद अगर मैं इसको एक्सेस करता हूँ प्रिंट डाटा को, और मैं इसके अंदर इन्फो पास कर देता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे एग्जिट भी कर लेता हूँ। प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं। PHP artisan serve, सॉरी, SERVE, ओपन इट अप, और यहाँ पर हमारे ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको कुछ यहाँ पर डाटा अगर पास करता हूँ तो ये बेसिकली कहेगा ईमेल इज रिक्वायर्ड, और ईमेल इसके अंदर मैं डालता हूँ। यहाँ पर देखें ये कह रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन प्रिंट अंडरस्कोर डाटा, और लेट्स सो सबसे पहले तो प्रिंट अंडरस्कोर डाटा है, और इसको भी हम प्रिंट अंडरस्कोर डाटा कर लेते हैं। अच्छा, इसको कॉल करने का क्या तरीका है कि कंपोजर डॉट जेसन के अंदर, ये तो हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि बेसिकली ये एक नया टर्मिनल ओपन करते हैं, कंपोजर डंप ऑटो लोड, ठीक है। ये कमांड हम इसकी रन करेंगे तो वो कंपोजर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको लोड कर लेगा। लेट्स सी, देयर इज सम काइंड ऑफ इशू, composer, okay, composer dump auto load, maybe this is the command, yes this is the command। so ये हम ऑटोमेटिकली इसको जो दोबारा ऑटो लोड इसको कर लेगा, फाइल्स जनरेट हो गई हैं, ठीक है। हम आते हैं रीलोड करते हैं, और हमारे पास यहाँ पर ओके, सो डाटा हमारे पास प्रिंट नहीं हो रहा, उसकी रीज़न हमने रिटर्न किया हुआ, रिटर्न नहीं, हमने एको करना है। ओके, सो द इशू इज दैट कि बेसिकली हमने इसको रिटर्न भी नहीं करना, और यहाँ पर हमने बेसिकली करना है प्रिंट आर, ठीक है। प्रिंट आर इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये एक स्ट्रिंग जनरेट हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपल, क्योंकि हमारे पास यूज़र का मॉडल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये यूज़र का मॉडल बना हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज़ें फिलेबल हैं वो नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। ओके, लेट्स सी इसके ऊपर क्या करता है। मैं अगर यहाँ पर कॉल करता हूँ यूज़र क्रिएट, ठीक है, और इसके अंदर मैं इन्फो पास कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा कि जस्ट रीलोड दिस पेज, और ये हमें एक एरर थ्रो कर देगा, यूज़र नेम डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये देखें ये क्या कर रहा है, क्यूरीज की क्या है, इंसर्ट इनटू यूजर्स नेम ईमेल पासवर्ड, यूजर नेम तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, ओके। सो ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से निगलेक्ट कर रहा है। सो हमें क्या करना है कि इंस्टेड ऑफ, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम यहाँ पर यूजर नेम का एक ऑप्शन दे दें, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स आ सकते हैं यूजर के टेबल के अंदर। सो व्हाट आई प्रेफर टू डू इज बेसिकली guarded and just remove this thing। all right, so let's go ahead and give this a shot। ओके, सो यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया। डेटाबेस में हम आते हैं, यूज़र्स को चेक करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज़ बेसिकली यहाँ पर हम यूज़र को गेट कर लेते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर प्रिंट डाटा यूज़र निकाल लेते हैं, रीलोड दिस पेज। अच्छा, ये कह रहा है जी कि ये ऑलरेडी आपके टेकन है। अच्छा, एक और चीज़ हमने क्या करनी है कि रजिस्टर के अंदर आकर हम अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको रीपॉपुलेट करवा दें। उसके लिए हम बेसिकली ओल्ड का मेथड यूज़ करते हैं रीपॉपुलेट करवाने के लिए, और इसके अंदर जो की पास करते हैं वो बेसिकली आपकी जो इनपुट का नेम होता है वही हमारी की होती है, ठीक है। इट्स प्रीटी सिंपल, पासवर्ड को हम इसी तरह छोड़ देंगे। अच्छा, यूज़र नेम यहाँ पर आ गया, ईमेल यहाँ पर आ गया। ऑलराइट, सो जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स से जॉन डो john@mail.com, john doe and password is admin। ऑलराइट, सो ये यूज़र बेसिकली हमारे पास क्रिएट हो गया। सो इस यूज़र की हम अगर आईडी गेट करना चाहें तो यहाँ पर हम आ सकते हैं। अच्छा, ये यूज़र का बेसिकली ये आपके एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, ठीक है, इसमें आईडी भी आ जाती है।
और यहाँ पर अगर हम यूज़र की आईडी गेट करना चाहें, और मे भी हम इसका सेकंड ऑप्शन ये है कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी कंडीशन लगा लेते हैं। ठीक है, उसका क्या तरीका है कि बेसिकली हम यूज़र हमारे पास आ गया, अब हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र एम्प्टी है तो उसको रिडायरेक्ट कर दे विद एरर मैसेज, और अगर यूज़र एम्प्टी नहीं है तो उसको अगेन लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करें, या हम उसको जो है बेसिकली उसको लॉगिन करवा सकते हैं। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि यूज़र को बेसिकली रिडायरेक्ट करेंगे लॉगिन पेज के ऊपर। इफ नॉट एम्प्टी यूज़र, ठीक है, अगर यूज़र एम्प्टी नहीं है तो रीडायरेक्ट बैक। ठीक है, ये बैक अगर आप उसको इसी पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, और रीडायरेक्ट के अंदर हम यहाँ पर दे सकते हैं राउट। ठीक है, लॉगिन का, तो मैं इसको लॉगिन का राउट दूंगा, और इसमें यहाँ पर विद मैसेज। ठीक है, और मैं कहूँगा कि यूज़र हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज लॉगिन। ओके, else what I will say is that के redirect back, दोनों दो ऑप्शन हो सकते हैं, विद जिसमें हम बेसिकली जो है ना वो की वैल्यू पास कर सकते हैं, और विद हम इनपुट भी इसको वापस भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको विद इनपुट वापस भेज देते हैं। ऑलराइट, सो इसके बाद हम इसको चेक करते हैं, और बेसिकली ऑब्वियसली हमें ये एरर का जो मैसेज है ये डिस्प्ले करवाना होगा। सो हम बेसिकली लॉगिन में आते हैं, और रजिस्टर का बेसिकली जो हमने यहाँ पर पार्शल्स कॉल किए थे वो लॉगिन में आके यहाँ पर ऊपर कॉल कर लेते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पर भी कॉल कर लेते हैं। ओके, सो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि बेसिकली क्योंकि एक तो एरर्स हैं, और दूसरा हम कुछ तो एरर्स हैं इसके अंदर बेसिकली जो वैलिडेशन एरर्स होते हैं, और कुछ जो है वो हम अपनी स्पेसिफिकली की वैल्यूज कंट्रोलर के थ्रू भेज रहे होते हैं, उसको गेट करने का क्या तरीका होता है। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एट द रेट इफ सेशन हैज, ओके, सो सेशन के पास क्या है अगर दिस वन मैसेज। ठीक है, और एट द रेट एंड इफ, सो हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये वाली हम क्लास कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और हम लिखते हैं सक्सेस, एंड जस्ट रिमूव दिस थिंग, और यहाँ पर हम इसको भी, यहाँ पर हम लिखेंगे सेशन गेट मैसेज। ठीक है, सो लेट्स सी, और दूसरा हम एक और वेरिएबल भी यहाँ पर इफ के डायरेक्टिव यूज कर लेते हैं एरर का। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो ये की वैल्यूज जो है वो हम बेसिकली बाद में डिफाइन करते रहेंगे। सो लेट्स गो अहेड एंड गिव दिस अ शॉट रीलोड। ओके, सो ये कह रहा है कि ईमेल ऑलरेडी टेकन एंड दिस ऑलरेडी टेकन। सो लेट्स से जॉन डो 1, और यूजर नेम हम इसका चेंज कर देते हैं 1, पासवर्ड एडमिन। okay, so it is what it's saying is that okay, so return redirect, okay, ओके, सो दोबारा ये अकाउंट क्रिएट हो गया क्योंकि उसने रिडायरेक्ट नहीं किया था। एडमिन वंस मोर, ओके, यूजर हैज बीन क्रिएटेड, प्लीज लॉग इन। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड चेक इफ दिस इज क्रिएटेड। ये देखें, तो यूज़र हमारे पास क्रिएट हो गया है, यूज़र नेम, इसकी ईमेल भी आ गई, इसका यूज़र नेम भी आ गया, और इसका पासवर्ड भी हमारे पास यहाँ पर जनरेट हो गया है। अच्छा, लेट्स से इन केस अगर ये यूज़र फेल हो जाता है तो ऑब्वियसली वो हमें रिडायरेक्ट बैक करेगा विद इनपुट। ठीक है, ये जो बेसिकली इनपुट आ रही है इसी इनपुट के साथ वो हमें रिडायरेक्ट बैक कर देगा। और अगर हम कस्टम मैसेज दिखाना चाहते हैं तो एग्जैक्टली हम इसी चीज़ को कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट, और इसको यहाँ पर हम लिख देंगे रिडायरेक्ट बैक विथ, ओके, सो हमने मैसेज यहाँ पर हम लिखेंगे एरर। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से कोई सा भी एरर हम दे देते हैं, एरर प्लीज ट्राई अगेन। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि एरर्स के अंदर यहाँ पर हमने इसको करना है डेंजर। ठीक है,
तो ये बेसिकली हमारे पास यूज़र जो है वो रजिस्टर हो गया, यहाँ पर सारा प्रोसेस यूज़र का रजिस्टर हो गया। ओके, सो हम क्या करते हैं, अगेन एक बार अपनी जो कमांड है वो दोबारा रन करते हैं, आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश, ठीक है। और दोबारा से हमारे पास, क्योंकि ये ऑब्वियसली रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो हम एक जेनेरिक सा यूज़र क्रिएट करते हैं। ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम इस चीज़ को डायनामिक करते हैं, जो ये जो टाइटल आ रहा है हमारे पास, इसको हम डायनामिक करते हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले कि हम लॉगिन में आए हैं। अच्छा, सबसे पहले इसको भी मैं थोड़ा सा कमेंट आउट कर लेता हूँ कि लोड्स द लॉगिन पेज, दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर टू डू, कि थोड़ी सी जो है इसके अंदर कमेंटिंग होनी चाहिए। ऑब्वियसली एक खिचड़ी नहीं पकी होनी चाहिए फंक्शंस के अंदर। लोड्स द create account page, and lastly, okay, lastly not the last, uh, but okay, यहाँ पर हम कहेंगे loads the password reset page, and the last one is um, process register, process create account. All right, तो ये थोड़ी सी कमेंटिंग भी हमारी हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिकली अब हमने क्या करना है कि हमने वेरिएबल्स पास करने हैं, ठीक है, डाटा पास करना है अपने कंपोनेंट्स को। सो बेसिकली कंपोनेंट्स को हम डाटा कैसे पास कर सकते हैं, सो लेट्स से हम ओपन करते हैं अपने कंपोनेंट्स वेयर दे आर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगिन वाला कंपोनेंट ओपन करते हैं, विच वाज द, लेट्स से मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ ऐप डॉट ग्रेड डॉट पी। ओके, सो इसको मैं कैसे यहाँ पर पास कर सकता हूँ, सो उसका बेसिकली एक काफ़ी इजी वे है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने env की फाइल के अंदर में env की फाइल ओपन कर, यहाँ पर हमने ऐप नेम डिफाइन किया था, ठीक है। सबसे पहले हम इसको गेट कर लेते हैं env, और यहाँ पर हम इसको की दे देते हैं, ठीक है। रीलोड करते हैं पेज, तो ये देख सकते हैं रोवर हॉलीडे यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके अंदर मैं टाइटल पास करना चाहता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा पेज आ रहा है, आइदर दिस इज लॉगिन रजिस्टर, और ये कौन सा पेज है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से टाइटल के नेम से, और इसको मैं पास करता हूँ लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको टाइटल का वेरिएबल दे देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ पर हम यहाँ पर एरे के फॉर्म में भी कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर टू डू, कि इसको हम एज एन एरे भेजें। उसकी रीज़न ये है कि कल को हमें और भी मज़ीद डाटा इसके अंदर पास करना पड़ सकता है, तो बजाय हम सिर्फ वेरिएबल एक भेजें, हम इसको एरे की शेप के अंदर भेजते हैं। ये वाला भी हम कर लेते हैं, और ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, क्रिएट अकाउंट एंड रीसेट पासवर्ड। ओके, सो ये हमने यहाँ पर तो ले लिया, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ पर पास करेंगे, और पास करने के बाद हमने यहाँ पर इसको एको भी करवाना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर टाइटल एको एंड लेट मी, इस तरह करते हैं, और ये भी कहेगा कि टाइटल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि बेसिकली हमने यहाँ पर वेयर इज दिस आवर ऐप डॉट पीएचपी, कहाँ गई ऐप डॉट पीएचपी, ओके। सो यही बेसिकली ऐप डॉट पीएचपी है। हमने क्या करना है कि ये लॉगिन का ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इस लॉगिन के व्यू को हमने ये टाइटल भेजा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि वेयर इज दिस लॉगिन डॉट ग्रेड डॉट पीएचपी, यहाँ पर हम इसको एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉप के तौर के ऊपर हम टाइटल इक्वल्स टू डॉलर टाइटल, ठीक है। अब हम जाते हैं बैक, रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ गया, ठीक है। ये प्रॉप्स हमने इसको पास की, वेर इट इज ये, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको टाइटल में प्रॉप पास कर दी, और हमने वहाँ पर टाइटल गेट कर लिया, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पर हमारे पास टाइटल आ गया, ठीक है। और इसी तरह हम अगर किसी और पेज के ऊपर जाते हैं, लेट्स से फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर भी अनडिफाइंड वेरिएबल आ रहा है। अगेन हम एज अ प्रॉप इसको यहाँ पर पास करते हैं, रजिस्टर एंड
our last one, this one, forgot password. Refresh the page. Okay, so it says undefined variable. What's the issue? Hmm, okay, so यहाँ पर हमने डाटा पास नहीं किया इसको, व्यूज को बेसिकली. Reload the page. There you go. Reset password. Excuse me. Login and create account. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा हो गया. अच्छा, लास्ट में जो आपको बता रहा था वो हमने क्या करना है कि अब हम बेसिकली करते हैं यूज़र को लॉगिन कराने का प्रोसेस. ठीक है, तो लॉगिन हम यूज़र को कैसे करवाएंगे कि लेट्स से ये बेसिकली हमारा लॉगिन का फॉर्म है. ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करवाना है, मैं ये बाकी इसके फॉर्म्स क्लोज करता हूँ. रजिस्टर वाला भी क्लोज करते हैं और लॉगिन वाला हम ओपन रहने देते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं इसका नेम इज़ यूज़र नेम, पासवर्ड इज़ पासवर्ड. ठीक हो गया. इसका एक्शन हम यहाँ से रिमूव करते हैं और हम इसके अंदर डायरेक्टिव CSRF का पास कर देते हैं. एंड व्हाट्स नेक्स्ट, बटन बटन टाइप सबमिट. ओके, एवरीथिंग इज गुड. रीलोड द पेज. और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि अपनी web.php में आते हैं. इस यूआरएल के ऊपर बेसिकली अगर हमारे लॉगिन के ऊपर पोस्ट का मेथड हिट होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट यूजर. ऑलराइट, सो हम एक और फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन ऑथेंटिकेट यूजर. ऑलराइट, सो इसके अंदर भी बेसिकली हमें रिक्वेस्ट पास करनी है, सेम लाइक वी डिड इन आवर प्रोसेस रजिस्टर पेज. और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं कि वेयर इज दिस ऐप डॉट ब्रेड को हम क्लोज कर लेते हैं. लॉगिन, यहाँ पर भी हम बेसिकली अपनी ओल्ड वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर लेते हैं, ओल्ड यूजर नेम. ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज गेट कर लेते हैं. सो वैलिडेट हम फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं, रिक्वेस्ट वैलिडेट रूल्स, अच्छा सॉरी, रूल्स. और यहाँ पर हम यूजर नेम which is required and max should be 255. Again the password again required and max 255. ठीक है, ये हमारी वैलिडेशन रूल्स यहाँ पर सेट हो गया. अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और वैलिडेशन रूल्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सिर्फ एक्सेप्ट करना चाहते हैं यूज़र नेम, तो वो भी हम यहाँ पर इसको पास कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इसी तरह रहने देते हैं. वो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम इसको देखेंगे कि अगर हम अल्फ़ा न्यूमेरिक वेरिएबल्स पास करना चाहते हैं तो वो भी पास कर सकते हैं. और मे बी लेट्स से कि हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर ही लेते हैं. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं. ठीक है, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ओपन करते हैं. हम यहाँ पर आते हैं बेसिक्स, वैलिडेशन एंड सर्च फॉर अल्फ़ा न्यूमेरिक. ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक यहाँ पर आ जाते हैं. इसको हम क्लिक करते हैं और ये बेसिकली हमें बताएगा अल्फ़ा अंडरस्कोर नम. So how to use it? It's basically pretty simple. The field under validation must be entry this. Okay, so इसको हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक पास कर देते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हम रजिस्टर के प्रोसेस के अंदर भी ईमेल और यूज़र नेम को अल्फ़ा न्यूमेरिक रखते हैं. ओके, सो यहाँ पर हम आए वैलिडेशन. अच्छा, इसके बाद बेसिकली हमने लॉगिन के ऊपर भी अपने रूल्स यहाँ पर पास किए हुए हैं. सो लेट्स इसको रिफ्रेश करते हैं. यूज़र नेम हम यहाँ पर पास करते हैं, लेट्स से इसके अलावा हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसको पास कर देते हैं या हम स्पेशल. ठीक है, तो ये क्या कहेगा, द यूज़र नेम मस्ट ओनली कंटेन्स लेटर्स एंड नंबर्स. ओके, दिस इज़ परफेक्ट बिकॉज के यूज़र नेम जो भी होगा वो हमारा इस तरीके से वैलिडेट हो जाएगा. तो अगर कोई यहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन या एसक्यूएल जो है वो कोई वनरेबिलिटीज़ पास करने की कोशिश करता है, सम स्पेशल कीवर्ड्स लाइक हैश और सिंगल कोट्स, तो वो लारावेल ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, उसको अलाउ नहीं करेगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हम इसको ऑलराइट, सो ऑथेंटिकेट करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम ले लेते हैं क्रीडेंशियल्स.
ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट सेफ ओनली। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्रेडेंशियल्स पास करें। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ऑब्वियसली जो मैं प्रेफर करता हूँ कि हम यहाँ पर इसको एज एन एरे की शेप में पास करते हैं। सो ईमेल, यहाँ पर रोल बेसिकली हमारे पास नहीं होगा, ईमेल डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट, सॉरी नॉट ईमेल, बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये आ गया हमारा पासवर्ड। ओके, सो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि वैलिडेशन के लिए बहुत सिंपल है, इफ ऑथ चेक। ठीक है, क्या चेक करना है, क्रीडेंशियल्स। ये ऑथ की हम क्लास जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑथ की क्लास हमारे पास टॉप के ऊपर आ गई, इंपोर्ट होगी। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद अगर ये हमारी कंडीशन चेक हो जाती है तो हमने क्या करना है, रिटर्न रीडायरेक्ट। ऑलराइट, सो इंटेंडेड, यहाँ पर हम राउट का नेम दे देते हैं और लेट्स से एडमिन डॉट डैशबोर्ड, और मे बी वी हैव, ओके। सो राउट का नेम हमने डिफाइन नहीं किया, सिंपली यहाँ पर हम जाकर राउट का नेम हम डिफाइन कर लेते हैं। ओके, हम इस क्लोजर को रिमूव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर डैशबोर्ड। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस क्लोजर को रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर हम डैशबोर्ड डैशबोर्ड क्लास एंड इंडेक्स, एंड यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक हो गया, और अब हम इसको डैशबोर्ड की क्लास को हम इंपोर्ट कर लेते हैं टॉप के ऊपर, और अब हम जहाँ पर वापस आते हैं यहाँ पर हम सर्च करते हैं एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है, एल्स, ऑब्वियसली एल्स की कंडीशन के अंदर हमने इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न redirect back with error invalid credentials। ओके, सो इसकी भी हम इस कर्ली ब्रेसेस को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। ओके, सो लेट्स गो ahead and give this a shot। रीलोड करते हैं, और यूज़र नेम, डू वी हैव एनी यूज़र नेम, नो वी डोंट हैव एनी अकाउंट। So let's go ahead and first create an account with the name of walid2 at gmail.com. Username is and password is admin. Alright, so user is created. Let's go ahead and type in the name. It says invalid credentials. Let me see. Refresh. Walid Akhlaq, and the password is admin. Okay, it says invalid credentials. Why is that? Let me see. Okay, so it's not check, but it's attempt. Okay, my mistake. It was attempt. Let's go ahead and just do this one more time. Okay, again it is giving me an error. Weird. Username, password, auth, attempt. Okay, so we are getting the email. That was the main problem. Username, password is admin. Alright, so we are here on the dashboard. Okay, so it says dashboard index present does not exist. Let me quickly go into the dashboard controller and let's say public function index and just echo out you are logged in. Okay,
सो यू कैन सी हम यहाँ पर लॉगिन हो गए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, अब हम लॉगिन हैं, और अगर मैं दोबारा रजिस्टर के ऊपर या लॉगिन के पेज के ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे क्या करेगा, होम के ऊपर भेज रहा है। ओके, सो होम तो हमारे पास है ही नहीं, ये होम कहाँ से आ रहा है? ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राउट सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर के अंदर ही ये बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट जो होम है वो रीडायरेक्ट हो रहा है इसके ऊपर। सो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम इसको डैशबोर्ड कर देते हैं। ठीक है, और इज देयर एनी एरर, व्हाई इज दिस गिविंग मी एन एरर? ओके, सो लेट्स डू नॉट मॉडिफाई दिस कोड, और इसको हम यहाँ पर सिंपली डैशबोर्ड कर देते हैं। सो राउट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हम इसका लिंक चेंज कर देते हैं, और दोबारा हम यहाँ पर वापस जाने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें डैशबोर्ड के ऊपर भेजेगा। ओके, रजिस्टर अगेन ऑन डैशबोर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड अगेन ऑन डैशबोर्ड। ओके, सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने सीखा है कि हम कैसे यूज़र को अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं। जो भी ये बेसिकली जो लारावेल के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, हम वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम लारावेल के पैकेजेस की तरफ जाएँ, तो बेसिकली लारावेल जो है वो हमें पैकेजेस भी ऑफ़र करता है, जिसके अंदर लारावेल की बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑथेंटिकेशन एक प्रोसेस आ जाता है। उसके अंदर राउट्स उसके सारे डिफ़ाइन हो जाते हैं, और लारावेल का ब्रीज़ पैकेज भी है, जेट स्ट्रीम भी है, काफ़ी सारे और पैकेजेज़ हैं, बट मैं प्रेफ़र करता हूँ सिर्फ़ इसी को यूज़ करना। ऑब्वियसली हम वो भी यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर, लेकिन फॉर मी इट्स बेटर नाउ। ठीक है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने यूज़र को रजिस्टर करना सीखा है और यूज़र को लॉगिन करना सीखा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी चीज़ का कोई एरर आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।